कितने पतले इनके टायर हैं। इससे पता चल जाता है कि भाई ये उनका खेत है और ये अपना खेत है। जो लोग खेतीबाड़ी से कागज भरवा कर यहाँ इटली में आते हैं तो उनके लिए यही काम होता है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अरे तो एक खेजड़ी के लिए लड़ाई हो जाती है भाई। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर आजकल हमारे देश में तो ये पिछड़े और अनपढ़ लोगों का रोजगार बनकर रह गए हैं। कोई खेती करना ही नहीं चाहता क्योंकि किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। लेकिन भाई कई ऐसे देश है जो कृषि के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गए हैं। उनके पीछे हाथ है भाई उनकी न्यू तकनीक मशीनों का, जिसके द्वारा वो लोग है ना कम लागत में और कम समय में अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इटली और इंडिया की जो खेती है उसमें अंतर क्या है और कौन कौन से इनके पास साधन है इटली में जिससे कि ये लोग खेती करते हैं। तो भाई इनकी उगाई से लेकर इनकी जो फसल तैयार होकर पक जाती है उसके बाद में जो कटने तक का जो सिस्टम है ना, वो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई बच्चों और बीवी के साथ आया हूँ खेत में आज, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि यहाँ का एक खेत देखते हैं। और इटली में है ना अभी जो डॉक्यूमेंट खुले हैं उनमें 30% जो डॉक्यूमेंट है ना वो खेतीबाड़ी से भरे गए थे। तो भाई जो लोग खेतीबाड़ी से कागज़ भरवा कर यहाँ इटली में आते हैं तो उनके लिए यही काम होता है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये लोग है ना पौध देखो ऐसे तैयार करते हैं। ये है नर्सरी इनकी पौधों की। देखो ये लोग ऐसे पौध तैयार करके और फिर वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर ये लोग उगाते हैं इनको। तो ये है भाई सलाद, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था ना, खा रहा था। ये जेंतिले, ये साहित्य रोमाना होगा। तो ये एक एक करके ये सारे पौध हैं। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये अंगूर की बेलें हैं। यहाँ पर अंगूर की खेती है ना वो बहुत ज़्यादा की जाती है क्योंकि अंगूर से वाइन बनता है और इटली में वाइन बड़े चाव से पिया जाता है और बहुत पिया जाता है। बूढ़े लोग हैं ना वो तो सबसे ज़्यादा पीते हैं भाई। तो अभी तो अंगूर की सीजन है नहीं, सितंबर में, मंजू बोल रही सितंबर में अंगूरों की खेती होती है। तो फिलहाल है अभी 2-3 महीने पड़ी है तो इनके अंकुर है ना ये जो उगने देखो शुरू हो गई है, लेकिन अंगूर अभी लगे नहीं है। तो ये भाई मेरे जो दोनों तरफ है ना ये अंगूर की खेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अंगूर के गुच्छे लगते हैं और फिर अंगूर तोड़े जाते हैं। तो एक तो काम हो गया ये अंगूरों का। अब भाई मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ जिसमें काम करना गर्मियों में भाई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि पूरी कमर है ना, ये कमर पूरी की पूरी छिल जाती है क्योंकि एक तो 30-35 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। उसके बाद में इन प्लास्टिक के टेंटों में जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें काम करना भाई मतलब नेक्स्ट लेवल का टास्क है। क्योंकि ये जो कई चीज़ों की खेती होती है ना वो प्लास्टिक के अंदर होती है। इन टेंटों को बोलते हैं भाई सेरा, और ज़्यादातर इटली में काम इन्हीं सेरा के अंदर होता है भाई। सेरा के अंदर देखो जैसे ये सलाद वगैरह है ना, ये सेरा के अंदर होता है। तो ये है भाई सलाद, इनके अंदर देखो पाइप डाले गए हैं, इनसे ऑटोमेटिक पानी अपने आप चला जाता है जितना कि इनको ज़रूरत होती है। और भाई इनके अंदर है ना सेरा के, ये देखो पूरी प्लास्टिक है, तो इसके अंदर काम करना पड़ता है भाई। तो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ना वो ज़्यादातर मतलब इसमें फ्रागोला का काम होता है, जो स्ट्रॉबेरी होती है ना उसका। तो भाई इसके अंदर मतलब कटिंग करना और जो स्ट्रॉबेरी जैसे ही पक जाती है तो उनको तोड़ना। और ये देखो ये कौन सा जुकीनी, ये देखो भाई जुकीनी है, ये सबसे ज़्यादा भाई इटली में पाई जाती है। तो ये जुकीनी के पौधे हैं सारे, और बीच बीच में जेंतिले जो सलाद के हैं, ये सलाद का है और ये देखो जुकीनी का है। तो अब भाई आप पूछोगे कि हमारा क्या काम है इसके अंदर। तो भाई इसके अंदर देखो जैसे ये टमाटर के पौधे हैं, ये देखो टमाटर, तो ये टमाटर के पौधे हैं। तो ये टमाटर जब पककर तैयार हो जाएंगे ना तो टमाटर तोड़ना और टमाटर की कैसेट भरना। तो वैसे तो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट काम है नहीं क्योंकि 3-4 महीने यहाँ पर ये खेती रहती है। तो भाई इसके अंदर जब ये जो टमाटर है ना ये पककर तैयार हो जाएंगे, या जो फावा है ना वो पककर तैयार हो जाएंगे, तो इनकी कैरेट भरनी है। और वैसे जो घास फूस एक्स्ट्रा है ना उनकी कटिंग कर देनी है। और पानी तो देखो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, तो इतना ज़्यादा काम है नहीं। फिर भी भाई खेती जो बड़े किसान है ना उनके पास से काफ़ी ज़्यादा मतलब मुर्गियाँ वगैरह और ये जो शेरा में काम, और बाहर पीछे भी इनके खेत है उनमें भी काम रहता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर टेम्परेचर वाला भी लगा रखा है। अभी जो टेम्परेचर है देखो 26 डिग्री है। तो ये देखो सारी सलाद की लाइन है पूरी। तो इसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, इसके अंदर हम 5 मिनट गए थे, अभी शाम के 6:30 हुई है तो भी इतनी गर्मी लग रही है ना। और ये देखो खेती करने के लिए आरो बोलन मंजून का तई है, हेरो बिदाम का पेड़।
अभी बादाम कच्चे हैं। ये सर्दियों में होते हैं ना? बाद में हो गए, गर्मी में उसी के। तो अभी इतना कच्चा किया है देखो, गुच्छा तो बहुत। बादाम देख लाग में लिया है। हाँ, इनका खेत देख कितना बड़ा है। वहाँ से वो जो घर दिखाई दे रहा है पीछे, वहाँ से शुरू है और पूरा देखो, कम से कम हमारे गांव में बोलते हैं 20 बीघा खेत है इनका भाई आराम से। फावा इटली में भाई इसकी भी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, मटर के जैसे है देखो। इसके अंदर भी मटर के दाने हैं ना, वैसे ही दाने हैं, थोड़ा बड़ा है ना। वो तो छोटू है जन कोनी खा के दिखा। मत खाओ, खुद जो दवाई छिड़केड़ो है। दवाई कहीं अंदर, दवाई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है भाई। दवाई घलेड़ी है। बबल्स की दवाई, वो क्या होती है? सब्जी की एक दवाई हुए भी झागला गले। और देख अब ताज़ा फसल भाई है ना। सलाद की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है यहाँ पर है ना। तो दोस्तों ये है करचोपी, इसको इटली में करचोपी बोलते हैं, हमारे राजस्थान में तो नहीं पाई जाती। ये देखो इसके पत्ते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लोग है ना भाई। क्या क्या खाते हैं पता ही नहीं सलाद के तौर पे। और सलाद में ये करचोपी है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज में आती है। तो इनको तो भाई हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। तो ये देखो सारी करचोपी की फसल है। वो देख पाइपलाइन पूरी, हाँ पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है। एलेसिया कहाँ खेत में घूम रही है, क्या है ये? ओ, गांव में कभी खेत में गई नहीं तो इसको पता नहीं है। तो हमारे गांव की तरह भाई यहाँ पर दीवार या वो बाढ़ बोलते हैं ना, बाढ़ वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पर देखो ये नाली है, इससे पता चल जाता है कि भाई ये उनका खेत है और ये अपना खेत है। और ज़मीन के भाव भी इधर है ना, वो मतलब हमारी तरह नहीं है कि 5 लाख में ज़मीन ली और 2 साल बाद 10 लाख हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा तय होता है और गवर्नमेंट जितना बोलती है ना उस हिसाब से ही भाव चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देखो मारा मारी नहीं है। तो हमारे तो एक खेजड़ी के लिए लड़ाई हो जाती है भाई। सारे देखो खेत ऐसे ही पड़ी है, मक्का की खेती है, पक्का मक्का है। तो ये है भाई स्ट्रॉबेरी की खेती। ये देखो अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि फ्रागोला की खेती, तो ये देखो स्ट्रॉबेरी की खेती भाई। अभी इसकी सीजन है बिल्कुल। देखो विंसी फ्रागोला खाई तोड़ के। हाँ? एक रुक, रेड तोड़ू। ये लो, वो मशीन से तोड़ रहे हैं, वो देखो। स्कूल में बहुत खेती है फ्रागोला की। यहाँ आपके स्कूल में ही है? तो ये फ्रागोला देखो एकदम तैयार है, एकदम रेड है। देखो एक मैं तोड़ के अपने लिए लेता हूँ। ये देखो एकदम तैयार है। तो ये भाई फ्रागोला तोड़नी है और ऐसे जो कैसीड है ना, ये कैसीड भरनी है। तो यहाँ पर भाई सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस कारण ये देखो जो पौधे है ना, इनके नीचे देखो प्लास्टिक बिछाई हुई है ताकि थोड़ी इनको हीट मिल सके। बाकी देखो सारी स्ट्रॉबेरी है ना वो तैयार है, देखो रेड। तो ये भाई जो लोग इंडिया से अभी जो डॉक्यूमेंट से आएंगे ना, उनके भाई यही काम है, स्ट्रॉबेरी तोड़ना है और वो कैरेट भरना है। खा के देखूँ, मार के कल कितनी खट्टी है, रेस है एकदम भाई चीनी के जैसी है, मस्त है। देखो एक दिन तो मैं पहले आया था यहाँ पर, चक्कर लगा के चला गया कि क्या पता परमिशन देंगे या नहीं खेत में घूमने की। फिर मैं और मंजू बच्चे परसों आए थे, तो परमिशन लेकर हम सारे खेत में घूम रहे हैं। इसके ऊपर भाई ऐसे बैठ के और इसको ऐसे चलाते हैं पौध के पास जाकर, और ये स्ट्रॉबेरी से तोड़ते हैं और ये कैसेटें भर लेते हैं। कैसेट भरने के बाद ना, ये जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, इन डब्बों में रख लेते हैं। फिर ये डब्बों को बेचते हैं कि भाई 2 यूरो का या 3 यूरो का एक डब्बा। स्ट्रॉबेरी का पैकेट लेंगे भाई, बहुत मीठी है, तो यहाँ से खरीद के ले जाएंगे कितने पैसे की है। तो आज भाई खेत की घुमाई भी हो गई, बच्चे भी खुश हो गए क्योंकि इनका खेत यहाँ पर इटली में देखा हुआ नहीं था। तो यहाँ पर देखो नई बुआई हुई है। कई स्पेशल दोस्तों सलाद होता है, वो देखो
ऐसे प्लास्टिक से एकदम जैसे छुपा के रखा है ना, वैसे इनको देखो उगाया गया है। अजीब है ना? ये प्लास्टिक नहीं है, ये तो कुछ कागज आता है ना, ये प्लास्टिक है यार। क्या सिस्टम है इनका, देखो मस्त। ये है भाई टमाटर की खेती, देखो किस प्रकार की जा रही है। और ये है दोस्तों प्याज की खेती। यहाँ पर पूरे देखो प्याज ही प्याज उगाए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर खेत में काम करते हैं ना, उनके ये प्रॉफिट है कि उनके रूम किराया नहीं लगता, और सब्जियाँ यहाँ पर हो ही जाती है तो सब्जियों के पैसे नहीं लगते, और बाकी राशन वगैरह मालिक लेकर आ जाता है। तो भाई वैसे खेत में काम करना प्रॉफिट का काम है, इसलिए यहाँ पर विदेशी लोग है ना जो खेत में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि सैलरी है ना जैसे 1000 यूरो मिलती है तो 1000 यूरो पूरे के पूरे बच जाते हैं, बाकी सारा कुछ यहाँ पर मालिक दे देता है। भाई इस साल है ना मैं आपको एक एक करके ऐसे जैसे खेती है ना, इसी तरीके से एक एक चीज़ है ना वो आपको मैं हर रविवार को आकर ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि एक हफ्ते में एक वीडियो ऐसा बनाया जाए ताकि आपको एक अच्छी सी जानकारी मिल सके। तो भाई यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि भाई मैं मोटिवेट हो सकूँ, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो पूरा देखा करो यार। क्या है ना कि वीडियो पूरा देखते हैं ना तो आगे वीडियोज आता है। मिर्च के पौधे, छोटी छोटी मिर्च लगी हुई है। वैसे तो भाई खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इन लोगों के पास है ना क्या है ना कि खेती करने के पूरे साधन है, जिससे क्या है ना कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये है भाई सलाद के पौधे, ये है भाई खीरा के पौधे। खीरा की भी अच्छी खासी खेती की जाती है, और ये देखो वहाँ तक खीरे की बेल है। और भाई यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या उगाया हुआ है, देखो ये एकदम ढक के रखा है। मंजू ये देख, इससे वो तो बीच में था ना फ्रागोला के स्ट्रॉबेरी के, ये मशीन थी। हाँ इस पे कैरेट रख लेते हैं और यहाँ पर बैठ जाते हैं, फिर किसी को धक्का लगाना पड़ता है इससे, है ना। आप थोड़ी बैठे हो रहे तो धक्को क्या लगा है, बैठे बैठे धीरे धीरे चूंट बोक रहा है, थोड़ी थोड़ी आगे सिरका बोक रहा है। अच्छा हाथ नहीं उधर पहुँच पाता, वहाँ पर ये मशीन यूज में लेते हैं, इसमें चढ़ के और ऊपर पेड़ों से तोड़ते हैं। भाई कितना लो है इनके पास, देखो। हाँ मुर्गियाँ विंशी, हाँ मुर्गी देखने के, देख ये देख मुर्गी। ओए पापा मुर्गी को घर, मुर्गी का घर है ये। और अब मैं आपको कुछ इटली के खेतों के साधन दिखाता हूँ, ट्रैक्टर वगैरह मशीनें वगैरह। ये देखो भाई इनके ट्रैक्टर, ये तो कोई पुराना ट्रैक्टर है भाई, देखो फिएट का, ये इटली की कंपनी है भाई फिएट। तो ये देखो पुराना ट्रैक्टर, कितने पतले इनके टायर है। ये नया ट्रैक्टर, तो ये इनके ट्रैक्टर हैं, एक ट्रैक्टर अंदर भी है, क्या ट्रॉली टाइप का। तो भाई साधन तो इनके पास खूब है खेती करने के लिए। ये देखो एक नया ट्रैक्टर अंदर खड़ा है। हाँ ये सारी चीज़ें है ना ये बुआई में यूज होती हैं, हमारे बोलते हैं ना कल्टी, वो आरा, सारा कुछ है यहाँ पर देखो। और ये रहे पाइप भाई पानी के लिए, इन पाइपों से है ना ये अभी मैंने दिखाया था ना, ऐसे बिछा के देखो पानी देते हैं। ये देखो कितनी मशीनें हैं भाई बड़ी बड़ी। तो ये बांस भी ये लोग खेती में यूज लेते हैं, क्योंकि जो टमाटर और जो खीरे की बेल दिखाई थी ना आपको भी, तो उनकी बेल को चढ़ने के लिए भाई कुछ सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए ये बांस यूज आता है। ये है भाई चिलेजीने। तो ये भाई प्लास्टिक भी देखो अलग है, जाली है ना, प्लास्टिक नहीं है, हवा भी इनको पूरी मिल सके, और ऐसे ढके रहते हैं ताकि जानवर ना खा सके, है ना। हाँ ये पक्का जानवरों के लिए जाली लगाई गई है। हाँ खुल्लो है कटाऊं, हाँ तो पेड़ का है, तो पेड़ का है। हाँ पूरा टेंट नहीं लगाया, उनकी तरह नहीं है। बाकी भाई मस्त बेचता है इसके अंदर। ये भाई चिलेजीने है, गांव में जो बोर आते हैं ना उस टाइप के होते हैं। तो अभी तो ये लगने शुरू हुए हैं, देखो अभी तो हरे हैं
ये देखो हरे हैं, लेकिन ये 15-20 दिन के अंदर पक जाएंगे। तो भाई ये भी इटली में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। क्या हुआ एलेसिया? हाँ क्या दिखा? चला चलेंगे, चल आ जाओ। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये दोस्तों अल्बिकोका के पेड़, ये दोस्तों अल्बिकोका, इसकी भी खेती इटली में बहुत की जाती है। तो मैंने भाई ये सारी खेती आपको दिखा दी है और हमने घूम के पूरा खेत देख लिया है। और भाई अब दिन भी ढलने को आया है, तो अब हम जा रहे हैं घरे। और इनके खेत के भाई फ्रागोला बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं। इतने बाहर है ना मीठे नहीं होते, इतने मीठे फ्रागोला है। तो बाहर दुकान है इनकी, तो उस शॉप से हमें भाई 1 किलो स्ट्रॉबेरी लेंगे। तो इनकी स्ट्रॉबेरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो चलो स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। मैंने तो इनको बोला था कि भाई आधा घंटा घूमूंगा, लेकिन भाई 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है ना, 1 घंटे से ज़्यादा आराम से हो गया। हाँ आराम से। ये देखो भाई चारों तरफ अल्बिकोका की खेती है। यही काम है भाई जो नए लोग आते हैं उनके लिए। आपको मैंने पूरा दिखा दिया है। यहाँ इनकी भाई शॉप है, तो थोड़े स्ट्रॉबेरी खरीद लेते हैं। ये बाहर बेचते हैं इसे, देखो इनकी शॉप है और इस प्रकार से प्राइस लिखी हुई होती है। मी पियाचो तो फ्रागोला। तो भाई ये इनकी शॉप। तो मैंने भाई मेरे पास 3 यूरो खुले थे, 3 यूरो के ले रहा हूँ। तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं, हमको परमिशन। Grazie o no? Buonasera, grazie. Ciao, ciao. तो भाई थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली है, ये लो घर जाके धोके खाना। खेत में तो ऐसे ही खाने लगे बिना धोए ही। तो भाई ये था इटली का खेत और खेती। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो में को बनाने में, और एडिटिंग भी करनी है। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे एक नई लोकेशन में और एक नई चीज़ के साथ। तब तक राम राम।